नमस्कार साथियों, मैं नदीम अहमद आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गुरुजी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि का पार्ट 2। संधि का पार्ट 1 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। जिन भी साथियों छात्रों ने मेरे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वो रिकॉर्डेड क्लास है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको पहले देखें, क्योंकि अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप सेकेंड पार्ट में बहुत ही मुश्किल होगा आपको समझने में। आपको सेकंड पार्ट समझने में बहुत ही मुश्किल होगी, तो आप पहले पार्ट को देखें, देन यू कैन वॉच सेकंड पार्ट। तो साथियों, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ मैंने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। संधि हमने शुरुआत करी थी, संधि की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी थी। स्वर संधि हमने शुरू कर दी थी। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा चौथा टाइप है संधि का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यड़ संधि, और 5वां जो अंतिम होगा स्वर संधि का पार्ट, अयादि संधि। इसके साथ हमारा स्वर संधि का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की यड़ संधि से। तो साथियों, यड़ संधि क्या होती है? यड़ संधि साथियों, जैसा कि मैंने आपको स्वर बताए थे दीर्घ स्वर संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में, कि छोटा अ और बड़ा आ के साथ उ, ई और ऋ मिलते हैं तो किस प्रकार से उनका रूप परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हम चौथा टाइप पढ़ रहे हैं यड़ संधि। यड़ संधि में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और ऋ, ये 3 स्वर लेंगे हम। इन 3 के साथ अगर कोई भी असमान स्वर मिलता है तो यह क्रमशः या, व और रा में परिवर्तित हो जाते हैं, इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि हम यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। एकदम से व्याकरणिक भाषा का प्रयोग मैं बहुत कम करूँगा। हम लोकल लैंग्वेज में अपने संधि को सही तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं यड़ संधि की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यड़ संधि हमारा ये चौथा टाइप होने वाला है, यड़ संधि। साथियों, यड़ संधि मैंने आपको भी बताया था क्या होता है, मैंने उसकी व्याख्या करी थी, मैं यहाँ बोर्ड पर लिख भी रहा हूँ। जब छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ एवं ऋ के साथ, ऋ के साथ कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर मिलाप करता है, मिलाप करता है या मिलता है या संधि करता है, मिलाप करता है, तो यह क्रमशः जो अपना छोटी ई और बड़ी ई है, ये या में, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वा में, ये वाला वा है, ये वा है, बा नहीं है साथी, ध्यान रखना है, वा में, और ऋ रा में परिवर्तित हो जाती है। अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, लिख तो दिया मैंने, स्वर मिलाप करता है तो ये क्रमशः या, बा, रा में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। या, बा, रा में बदल जाते हैं। साथियों, इसको मैं आपको उदाहरण देकर अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से अपना रूप परिवर्तित करते हैं, किस प्रकार से ये अन्य स्वरों के साथ जब संधि करते हैं तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। साथियों, एक चीज़ यहाँ जो मैं पहले बताने वाला था कि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ, अगर इनके साथ असमान स्वर, असमान का मतलब है कि ये स्वर ना हो, ऐसा नहीं है कि ई के साथ ई मिलाएंगे तो फिर वो रूप परिवर्तित करेगा, ऐसा नहीं होगा। असमान होना चाहिए, यानी कि इनसे हटके होना चाहिए। ई के साथ अगर हम आ मिलाएंगे, ई के साथ अगर हम ऋ मिलाएंगे, ई के साथ अगर हम ए मिलाएंगे,
तब ये अपना रूप जो परिवर्तित करेगा, या में परिवर्तित करेगा, ऊ वा में परिवर्तित करेगा और रिर रा में परिवर्तित करेगा। तो साथियों हम एक उदाहरण लेते हैं अत्यल्प का। हमारा एग्जाम्पल होने वाला है अत्यल्प का। अत्यल्प साथियों इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने उदाहरण समझ लिया, परिभाषा इतनी कोई मैटर नहीं करती, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो सिर्फ जानकारी के लिए, नोट बनाने के लिए ठीक है। बट अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं, परीक्षा में आप प्रश्न हल करना चाहते हैं, आपको एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अत्यल्प, अत्यल्प का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अति धन अल्प। अति धन, धन वही प्लस का चिन्ह, अति धन अल्प। अति धन अल्प। अब अति धन अल्प में जैसा कि अगर जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि ये वाला जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मध्य संधि होती है। तो ये चीज़ आपको मैंने पहली वाली वीडियो में बता दी, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि पहली वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको संधि समझ में आएगी। तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, छोटा आ। और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ता है, ती है। बट यहाँ पर ती तो है, लेकिन अगर आप पहली वीडियो देखें मैंने बताया था कि इसमें ती में ता के नीचे जब हम हलंत लगाएंगे तो इसमें से ई की मात्रा अलग हो जाएगी, ये ई की मात्रा अलग हो जाएगी। इसको जब हम इसका हम जब विखंडन करेंगे, इसका हम जब टुकड़े करेंगे, ती के जब दो भागों में इसको बांटेंगे तो इसमें एक ता हलंत के साथ आएगा जिसमें स्वर रहित ता और छोटी ई की मात्रा, यानी छोटी ई अलग होएगी, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा। तो साथियों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर हम देखें, अंतिम मात्रा ई है और यहाँ पर आ है, इस वाले शब्द में आ है, तो ये ई और आ का, ई और आ के मध्य संधि होगी, ई और आ का मिलाप होगा। जब ई के साथ, मैंने यहाँ पर समझा था, ई के साथ असमान स्वर आएगा। अब ई के साथ असमान स्वर है, ई के साथ ई तो है नहीं, ई के साथ आ है। जब ई के साथ आ रहा है तो यहाँ पर क्या बदलाव होगा साथियों, यहाँ पर ईया बन जाएगा, ई का ईया बनता है, ई का ईया, ऊ का वा और रिर का रा। मैंने क्रमशः इसीलिए लिखा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब साथियों ई और आ जब मिले तो रूप इन्होंने लिया या का। तो यहाँ पर कैसे होगा साथियों, क्योंकि ता हलंत स्वर रहित है, ता में हमने हलंत लगा दिया, ई निकाल लिया, ता स्वर रहित है। अब ता स्वर रहित है तो हम यहाँ पर आ ऐसे करके लिखेंगे, पूरा आ हमने ऐसे एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पर ता जो है हलंत वाला है, तो हलंत का मतलब जानते होंगे साथियों आधा होता है, यानी स्वर रहित है तो वर्ण आधा है। जब आधा है तो इस प्रकार से हम ता आधा लिखेंगे। अब ई और आ दोनों मिलकर रूप धारण कर चुके हैं या का, यहाँ इस नियम के अनुसार ये या बन चुके हैं, तो हम यहाँ पर या लिखेंगे, या हो गया। बाकी जो हमारा बचा हुआ शब्द है आधा ला और पा, वो एज इट इज हम उतार लेंगे। तो साथियों ये हमारा बन गया अत्यल्प। आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझना है, एक दफ़ा अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया साथियों। और एक चीज़ और बताऊं आपको, आप चाहे किताब से पढ़ें, चाहे मुझसे पढ़ें, चाहे किसी और टीचर से पढ़ें, आप संधि में कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। संधि में परफेक्ट होने का एक ही तरीका है, खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से अभ्यास करें। अगर आप प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे। अदरवाइज आप कितना भी रट लें, कितने भी नियम रट लें संधि के, आप कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप एग्जाम में जब प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, आप ज़रूर गलत करके आएंगे अगर आपका अभ्यास नहीं है। अभ्यास से ही कमांड होगी आपकी संधि पे। तो ये बहुत ही की पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ समझना है। जिन साथियों ने संधि कभी नहीं पढ़ी वो यहाँ समझ लें, बट उसके जब एक दफ़ा समझ में आ जाए उसके बाद कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की। तो साथियों अत्यल्प मैं एक उदाहरण दे चुका हूँ। इसके अलावा साथियों एक उदाहरण मैं और लिखने वाला हूँ यहाँ पर व्यास का। व्यास, विधन आस, विधन आस, ये हो जाता है हमारा व्यास। व्यास, अब यहाँ पर व्यास कैसे शब्द बना इसको देखेंगे। तो साथियों जैसे मैंने आपको बताया था, ती में, ती के दो भाग किए मैंने, ता के नीचे हलंत लगा के ई की मात्रा अलग हटा ली। इसी प्रकार से यहाँ वा है, वा के नीचे हलंत लगाएंगे, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई बाहर निकाल लेंगे, धन का चिन्ह ऐसे ले लेंगे। और ये आस, आस में का बड़ा आ,
क्योंकि ये है हमारा स्वर। तो ये प्रथम, दूसरे शब्द का हम प्रथम वर्ण लेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा। जब यहाँ पर ई और आ का मिलन होगा, ई और आ का, इन दोनों की भी संधि होगी। जब ई और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा साथियों? या। ई और आ मिलकर क्या किस शब्द का, किस वर्ण का निर्माण करते हैं? या का। ई और आ मिलकर या बनता है। तो साथियों ई और आ, ई और आ जब मिलेंगे तो यहाँ पर या बन जाएगा। वा के नीचे हलंत है तो आधा व हम उतारेंगे, हलंत लगने स्वर रहित हो जाता है वर्ण, और स्वर रहित है तो आधा है। और या हम एज इट इज ले लेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर मात्रा लगाएंगे, और जो अंतिम शब्द है, जो बाकी बचा हुआ शब्द रह जाता है, वो हम एज इट इज उतार लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल हल हो चुका है। इस प्रकार से व्यास शब्द का निर्माण होता है। तो अगेन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप संधि पढ़ें, एग्जाम्पल्स को समझें, उनकी जो परिभाषा है उसको समझें, उसके जो नियम हैं, संधि के जो नियम हैं उनको समझें। जैसे ही आपको कुछ भी समझ में 10%, 20%, 60, 70% जितना भी समझ में आता है, आप एक दफ़ा वीडियो देखें, 2 दफ़ा वीडियो देखें, उसके बाद आप अभ्यास ज़रूर करें। 15-20 क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट होगा या आपके पास कोई किताब है उसमें संधि के प्रश्न दिए होंगे। आप अभ्यास जरूर करें, आप अभ्यास करेंगे तभी आप सीखेंगे। बिना अभ्यास के आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। साथियों अब मैं बोर्ड से 2 सेकंड के लिए हटाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट संधि। ठीक है साथियों, तो अब शुरुआत करते हैं अपना आज का लास्ट स्वर संधि में। हमारा लास्ट टाइप है अयादि संधि। इसके बाद हमारा स्वर संधि के 5 भेद कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अयादि संधि से। अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। साथियों इसमें ए ओ औ, ए ओ के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो यह क्रमशः ये लाइन आप इंक्लूड कर लेना कि ए ओ औ के साथ कोई भी स्वर आए तो यह क्रमशः, ये मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पर, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना, यह क्रमशः ए आय औ और आव, अब आव में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। साथियों इसको समझने की सबसे आसान ट्रिक यह है कि जो भी शब्द दिया गया होगा, परीक्षाओं में ज़्यादातर चांस रहते हैं कि वो एक शब्द दे देंगे प्रश्न में कि इस शब्द में कौन सी संधि है, या शब्द का संधि विच्छेद कराएंगे। 2 ही तरीके के प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से, यूपी SSS के, यूपी प्लस, यूपी लेखपाल में अगर देखें हम, या रीट सुपर टेट और यूपी टेट में अगर देखें टीचिंग एग्जाम्स में, तो संधि से 2 ही प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। एक तो ये कि एक शब्द दे देंगे, उसमें पूछेंगे कौन, इस शब्द में कौन सी संधि है, या फिर वो शब्द का संधि विच्छेद पूछेंगे कि ये शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद बताओ कौन सा है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक चूज करना होता है। तो साथियों अयादि संधि सबसे सरल है, अब तक मैंने जो भी टाइप्स पढ़ाए थे उनमें सबसे सरल अयादि संधि है। इसको आप सिर्फ प्रोनाउंस सही से कर लें, आप इसका अगर प्रोनाउंस सही करेंगे तब आप तुरंत पकड़ पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं अयादि संधि। एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण है चयन का, चयन शब्द है चयन। अब चयन का निर्माण कैसे हुआ है साथियों? चयन, चयन अय, चयन अय आ रहा है, नहीं आ रहा है, चयन अय आ रहा है, इसमें अय छुपा हुआ है, चयन, चयन। तो इसका संधि विच्छेद होगा च धन अन, च धन अन, धन मतलब प्लस का निशान, तो ये च प्लस अन। अब
साथियों जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। फिर प्रथम शब्द को हम 2 भागों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच संधि होनी है। तो हम इस वाले वर्ण को या शब्द को हम पहले इसको हम तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे साथियों, चा के नीचे जब हलंत लगाएंगे तो ये ए अलग हो जाएगा, ये ए अलग हो जाएगा। यहाँ पर एज इट इज हम इसका निशान प्लस का निशान उतार लेंगे, अनमे का आ ले लेंगे, वो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेंगे। तो अब संधि तो इन दोनों के बीच में होनी है, ए में और आ में। ए और आ जब ये दोनों मिलेंगे तो ए का निर्माण करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए ओ और ओ और ओ। जब इनके साथ कोई भी स्वर मिले, कोई भी विपरीत स्वर मिले, कोई भी विपरीत स्वर जब इनसे मिलेगा, इनके अलावा कोई इनसे जब स्वर मिलेगा, असमान स्वर जब मिलेगा इनसे, तब यह क्रमशः ए, आय, अव और आव में बदल जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ए के साथ आ का मिलन हो रहा है तो ये ए में बदल जाएंगे। इनका परिवर्तित रूप क्या होगा, ए होगा, ए। अब जब ए होगा तो चयन, ए इसमें आ रहा है चा, क्योंकि चा के नीचे हलंत लगा हुआ आधा चा है, बट यहाँ पर ए का आ, यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, ये पूरा हो गया। और या आएगा यहाँ पर, इन दोनों का तो मिलाप हो चुका है, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इन दोनों को मिलकर ए का निर्माण हुआ। अब ए का जो आ है, ए की जो आ है, आ वो आधा चा के साथ, यहाँ पर चा आधा है, आ की मात्रा चा में मिल जाएगी, इसमें चा जुड़ गया, सॉरी चा के साथ आ जुड़ गया, चा में आ जुड़ गया, चा हो गया पूरा। अब यहाँ बचा क्या, या बचा, आ तो इसके साथ मिल चुका है चा के साथ। अब बचा या को हम यहाँ एज इट इज उतार लेंगे, और यहाँ का जो ना बचा हुआ है वो ना उतार लेंगे। इस प्रकार से हमारा शब्द निर्माण होता है चयन शब्द बनता है चे धन अन से। चे धन अन में चा के हम 2 टुकड़े करेंगे, चा में से हम स्वर बाहर निकालेंगे, चा के नीचे हलंत लगाएंगे, ए बाहर आएगा। दूसरे शब्द में से प्रथम वर्ण लेंगे, आ है, दोनों का जब मिलाप होगा तो ए का निर्माण होगा। अब यहाँ पर आधा चा है, आधे चा में जब आ जोड़ेंगे तो पूरा चा बन जाएगा। यहाँ ए में से या बचा हुआ रह गया है, तो या का हम एज इट इज या उतार लेंगे। यहाँ का हम आ और ए पहले ही मिला चुके हैं, तो यहाँ पर बचा सिर्फ ना, तो ये ना हम यहाँ पर उतारेंगे, तो ये बन जाएगा चयन शब्द। चयन का निर्माण इस प्रकार से होगा। तो साथियों अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं एक दफ़ा में, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध है मेरा कि आप वीडियो को दोबारा देखें, पीछे कर लें। एक 1.5 मिनट की वीडियो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस एग्जाम्पल को 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, फिर 2-3 क्वेश्चन जो अयादी संधि के उदाहरण है उनको करने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप इस संधि को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। संधि सीखने की चीज़ है, संधि को एक दफ़ा आप सीख गए, समझ गए, फिर आप जल्दी नहीं भूलेंगे। साथियों भूलेंगे ही नहीं आप शब्द को तुरंत प्रोनाउंस करते ही तुरंत पकड़ लेंगे कि शब्द में कौन सी संधि छुपी हुई है। ठीक है साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक जो पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों एक एग्जाम्पल मैं और आपको दे रहा हूं, गायक शब्द है गायक। गायक शब्द का निर्माण कैसे हुआ है साथियों, गायक का संधि विच्छेद होगा गै धन अक, गै धन अक, गै धन अक। अब साथियों अगर जिस बंदे ने संधि नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये बहुत ही मुश्किल होगा ये पहचानना कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, या गै धन अक दे दिया कि इसका संधि कौन सी संधि है, इसमें ये पहचानने में बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि जिस बंदे ने संधि नहीं पढ़ी, समझी नहीं है, तो उसको दिक्कत ज़रूर होगी। साथियों हम समझेंगे कि गै धन अक के संयोग से, के मिलाप से कौन से शब्द का निर्माण होगा, गायक। अब यहाँ पर जैसा यहाँ पर हम इस वर्ण का या इस शब्द के हमने 2 टुकड़े किए थे, यानी इसमें से हम स्वर बाहर निकालेंगे। सेम मेथड हमारा यहाँ रहने वाला है। गे लिखा हुआ है तो गा के नीचे हलंत लगाएंगे, गा में से स्वर अलग करना है हमें, तो हलंत लगा देंगे। अब ये जिसमें मात्रा लगी हुई है, गा में स्वर जुड़ा हुआ ए है, ए स्वर इसमें है, ए की मात्रा है यहाँ पर गा पे, तो ये मात्रा हमने अलग कर ली। गा हमने जो एज इट इज था एज उतार लिया, इसमें हलंत लगा के गा स्वर रहित कर दिया, गा में से स्वर अलग निकाल लिया। यहाँ से हम एज इट इज प्लस का निशान उठा लेंगे। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, आ उठा लेंगे। अब साथियों संधि होगी ना वो इन 2 वर्णों के बीच होगी, ए और आ के बीच। ए और आ जब मिलेंगे तो आय का निर्माण करेंगे, ए और आ जब मिलेंगे
तो आय का निर्माण करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपको, ए मिलेगा तो ए मिलेगा, ए के साथ स्वर का अगर मिलाप होगा तो आय, ओ के साथ स्वर का मिलाप होगा तो अव, ओ के साथ स्वर का मिलाप होगा तो आव। तो साथ ही यहाँ पर ए का निर्माण हुआ था क्योंकि ए और आ था, यहाँ पर ए और आ है तो यहाँ पर आय शब्द का निर्माण होगा। तो आय कैसे करके होगा साथियों, ए धन आ बराबर आय। अब क्योंकि गा में से तो हम पहले ही स्वर बाहर कर चुके हैं, तो गा तो है आधा, हलंत लगा हुआ है। तो अब जब गा आधा है बट यहाँ पर आय शब्द का निर्माण होता, आय का जो बड़ा आ है, इसमें जो बड़ा आ है ये यहाँ पर आ जाएगा, गा में इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। यहाँ पर हमने चा में छोटे आ की मात्रा जोड़ी थी, चा आधा था, छोटे आ की मात्रा जोड़ी तो चा पूरा हो गया, ये छोटे आ की मात्रा है इसमें। बाकी यह हमने एजेटिव उतार लिया था और अन का ना हमने यहाँ ले लिया था। अब इसी प्रकार से गा यहाँ पर आधा है बट यहाँ पर बड़े आ की मात्रा बड़ा आ यहाँ पर है, तो इसका यहाँ पर मिलाप करेंगे तो ये गा बन जाएगा, गा पे बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हमारा बचता है या, तो हम या यहाँ उतार लेंगे। इसमें से हम ये पहले ले चुके हैं और ये ले चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ का बचेगा। अब का बचेगा तो का को हम एज इट इज उतार लेंगे। तो साथियों इस प्रकार से हमारा शब्द का जो निर्माण हुआ, गायक शब्द गै धन अक से मिलकर बनता है। साथियों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अयादि संधि, यण संधि अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये आज हमारा जितना ही मैंने पढ़ाया आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ साथियों मैं आज की क्लास यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि संधि चैप्टर ही ऐसा है, इसमें संभावना, प्रबल संभावना रहती है कि छात्रों को डाउट जरूर आएंगे। जिन्होंने संधि कभी नहीं पढ़ी है या बेसिक संधि पढ़ रखी है, 2-4 दफ़ा नॉर्मली उन्होंने रीड किया हुआ है बट सिर्फ समझा नहीं है, उसे सबको रीड कर रखा है, तो उन्हें दिक्कत होने वाली है। साथियों मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ऐसे छात्र हैं जो पहली दफ़ा संधि पढ़ रहे हैं, वो वीडियो को स्पेशली जब मैं एग्जाम्पल को समझा रहा होता हूँ, उसको तोड़ रहा होता हूँ, फिर उसको जोड़ रहा होता हूँ, तो उसको समझना है किस प्रकार से उसके अलग अलग पार्ट किए मैंने, फिर उन पार्टों को कैसे मिलाया, ये चीज़ आपको समझनी है। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपको संधि सीखनी है तो कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि आप पहले जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से एक दफ़ा वीडियो देखें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी तो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बहुत सरल है, बट 2 दिन बाद अगर आप प्रश्न करने बैठेंगे आपसे हो ही नहीं पाएगा प्रश्न, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि आप अभ्यास ज़रूर करें। मैंने 5 प्रकार की आपको स्वर संधि 5 प्रकार की होती, 5 प्रकार पढ़ा चुका हूँ। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, 5 मैंने कंप्लीट करा दी। आपको 5 प्रकार की संधि के थोड़े एग्जाम्पल, 2-2, 3-3 प्रश्न ले लें आप, 2 प्रश्न गुण के, 2 यण के, 2 अयादि के, इस प्रकार से तकरीबन 10 से 12 प्रश्न आप हल करें, 1-2 दफ़ा हल करें, 1-2 दिन हल करें। आज करें 10 प्रश्न हल, फिर 2-4 दिन बाद दोबारा हल करें। इस प्रकार से जब आप हल करते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपका माइंड अपने आप कैप्चर करने लगेगा। जब आप शब्द देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसमें कौन सी संधि है। साथियों इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।